जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 8वां अध्याय। कृष्ण कह रहे हैं, गुरुजी, अगर आप मेरे माता पिता को कहेंगे कि मैं साक्षात भगवान हूँ, नारायण हूँ, तो गजब हो जाएगा। मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे और मूर्ति की जगह मुझे बिठा देंगे और सूखे सकल पारे भोग लगाएंगे और जो लीला में करने आया हूँ माखन चोरी की, वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आप मन कर दो कि मैं नारायण हूँ। गुरुदेव बोले, भगवान, आप नाराज क्यों होते हो? ब्राह्मणों को बात पलटने में कितनी देर लगती है? अभी पलट देता हूँ। नंद बाबा सोच रहे हैं, गुरुदेव ने हमारे लाल को नारायण कह दिया, क्या हमारा लाल सच में भगवान है? तभी गुरुदेव कहते हैं कि नंद बाबा, आपका लाला नारायण नहीं है। नंद बोले, हाँ गुरुदेव, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरा लाला नारायण कैसे हो सके है? शायद मेरे लाला में नारायण जैसे कुछ गुण आ गए हैं, तभी आपने नारायण कह दिया होगा। हाँ नंद बाबा, आपके लाला में कुछ नारायण जैसे गुण आ गए हैं। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे वसुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह अपनी लीलाओं से सबको आनंदित करेगा और दुष्टों का सर्वनाश करेगा। इस प्रकार भगवान के नाम रखे गए कृष्ण और बलराम। फिर दान दक्षिणा देकर नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी को विदाई दी है। दोनों माताएं जब अपने अपने लाल को अंदर लेके जाने लगी तो रोहिणी जी से यशोदा ने पूछा, बहन, तुम्हें याद है हमारे गुरुदेव ने क्या नाम रखा? रोहिणी बोली, यशोदा, सच कहती हो कि मैं नाम भूल गई। गुरुजी ना जाने क्या टेढ़ों सा नाम रख गए, अब कब आवेंगे? हमारे लालाओं का नामकरण हो गया हो। जब गुरुदेव दोबारा आएंगे तब गुरुजी से पूछ लेंगे, लेकिन हमें कुछ नाम से तो लालाओं को बुलाना पड़ेगा। रोहिणी मैया बोली, यशोदा, देख बहना, मैंने तो अपने लाला को नाम बलुआ धर लियो है। आपने बलुआ धर लियो है तो मैंने कनुआ धर लियो है। ये ठाकुर जी के प्यार के नाम बलुआ और कनुआ। इस तरह श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण की सबसे अच्छी और प्यारी कोई बचपन की लीला है तो वह माखन चोरी लीला है। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते थे। अनेक लीलाएं आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। भगवान की लीला सुनने को तभी मिलती है जब भगवान अपनी कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग माखन चोरी लीला का यहाँ वर्णन किया गया है, जो आपके सारे संशय मिटा देगा और आपके मन में जो भी प्रश्न है आपको स्वतः ही उनके जवाब मिल जाएंगे। इस लीला में भगवान अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं
और भी बताया है कि भगवान ने माखन क्यों चुराया है। सुंदर आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष रखा है। भगवान रोज गोपियों के घर माखन चुराने के लिए जाते हैं। साथ में उनकी मित्र मंडली भी होती है। गोपियां प्रतिदिन लाला की शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास जाती थी। गोपियों की रोज रोज की शिकायत से मैया के कान पक गए। तंग आकर माँ यशोदा ने कन्हैया को आज घर में ही रखा है, बाहर नहीं निकलने दिया। जब सुबह से शाम हो गई, गोपियों को कान्हा के दर्शन नहीं हुए तो सभी गोपियां सोचने लगी कि आज कन्हैया कहाँ है। गोपियों को पता चला कि आज माँ ने लाला को घर में बंद कर रखो है। गोपियां छटपटाने लगी, क्योंकि गोपियां कृष्ण दर्शन के बिना नहीं रह सकती। तो सभी गोपियां मिलकर उलाहना देने के बहाने नंद के द्वार पर गई हैं और जाकर माँ यशोदा से कहती हैं, अरे ब्रजरानी, लाला कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। यशोदा बोली कि कहाँ बात है गई। गोपियाँ बोली कि आज हम उलाहना लेके आई हैं। एक गोपी बोली कि तेरे लाला असमय में जाकर बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े जाकर गाय का दूध पी लेते हैं, और जब हम दूध निकालने जाती हैं तो गैया दूध नहीं देती, लात मारती है, तो हमारी दोहनी की दोहनी फूटे और कोहनी की कोहनी टूटे। यशोदा बोली, अरे गोपियों, मेरो छोटो सो लाला है और तुम कितनी बड़ी हो, तो मेरे लाला को डांटा करो, फटकारा करो। गोपियाँ कहती हैं कि ब्रजरानी, जब हम तेरे लाला की और लाल आँखें निकाल कर डराती हैं, फटकारती हैं, तो ये हमारी ओर देखकर हंसने लगता है और इनकी हंसी को देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। एक बात याद रखना बंधुओं, प्रभु के सामने आप जाकर खड़े हो जाओ। आप चाहे कितना भी गुस्से में क्यों न हो, आपका गुस्सा उसी समय खत्म हो जाएगा और आप हंसने लगोगे। इतनी ही नहीं, खुद भी माखन कहते हैं और मोर बंदरों को भी खिलाते हैं। माखन तो कहते ही हैं और माखन की मटकी फोड़ देते हैं। इतनी ही नहीं ब्रजरानी, अगर घर में माखन खाने को नहीं मिलता तो हमारे सोते हुए बच्चों को चुकोटी भर के भाग जाते हैं।